नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सब अच्छे होंगे। आज आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने डच पढ़ लिए थे, डचों के कारखाने पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं अंग्रेज। आज क्या पढ़ते हैं? अंग्रेज। आज एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया था लंदन में। अंग्रेजों ने 1599 में एक कंपनी का गठन किया था। कहाँ किया था? लंदन में। कंपनी का जो नाम रखा था वो रखा था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी का क्या नाम रखा था इन्होंने? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इन्होंने कंपनी का नाम रखा था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी को क्या प्राप्त हुआ? 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ कंपनी को। ये अधिकार दिया किसने था? एलिजाबेथ ने। एलिजाबेथ कौन थी? ये इंग्लैंड की महारानी थी उस समय ये इंग्लैंड की महारानी थी। भाई एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1603 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। 1603 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनका जो सम्राट या उनका उत्तराधिकारी बना वो जेम्स प्रथम बना। कौन बना? जेम्स प्रथम। आगे देखते हैं। 1609 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नया चार्टर प्राप्त करके नए अधिकार प्राप्त किए। 1603 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नया चार्टर प्राप्त करके और नए अधिकार प्राप्त किए। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई जिसमें जेम्स प्रथम का तख्ता पलट हो गया। 1688 में क्या हुआ? इंग्लैंड में एक क्रांति हुई। उस क्रांति के तहत जेम्स प्रथम का तख्ता पलट हो गया। उसके जो परिणाम निकले, जेम्स प्रथम का तख्ता पलट हुआ, उसका जो परिणाम निकला वो क्या निकला? विलियम थर्ड और उनकी क्वीन पीन मेरी संयुक्त रूप से शासक बनी। इंग्लैंड की शासक कौन बनी? इंग्लैंड की शासक विलियम थर्ड और उनकी क्वीन पीन मेरी संयुक्त रूप से शासक बनी। अब संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। व्हिग पार्टी सत्ता में आई और टोरी पार्टी विरोधी में। व्हिग पार्टी क्या हुई? सत्ता में आई और टोरी पार्टी उसके विरोध में हुई। इसमें क्या हुआ? स्वदेशी प्रतिद्वंदियों द्वारा सन 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी नामक एक नई व्यापारिक कंपनी संस्था का गठन हुआ। इसमें क्या हुआ? स्वदेशी प्रतिद्वंदियों द्वारा सन 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी नामक एक नई व्यापारिक संस्था का गठन हुआ। इंग्लैंड में कौन सी पार्टी आई थी? व्हिग पार्टी। व्हिग पार्टी जो थी वो सत्ता में आई और टोरी पार्टी उसके विरोध में खड़ी हुई। टोरी पार्टी क्या हुआ? उसके विरोध में खड़ी हुई। उसके स्वदेशी प्रतिद्वंदियों द्वारा सन 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी नामक एक नई व्यापारिक संस्था का गठन हुआ। 1698 ईस्वी में दो नई कंपनियों का गठन हुआ। इंग्लैंड में 1698 ईस्वी में दो नई कंपनियों का क्या हुआ? गठन हुआ। पहली कंपनी जो थी वो थी जर्नल सोसाइटी। पहली कंपनी कौन थी? जर्नल सोसाइटी। और दूसरी कंपनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट।
1698 में दो नई कंपनियों का गठन हुआ। पहली कंपनी थी जनरल सोसाइटी, दूसरी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट। 1798 ईस्वी में न्यू कंपनी 1688 में, जनरल सोसाइटी 1698 में और इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट 1698 में जो बनी थी। इन तीनों कंपनियों का मूल कंपनियों में विलय कर दिया गया। इन तीनों कंपनियों का क्या किया गया, मूल कंपनी में विलय कर दिया गया और उस मूल कंपनी का जो नाम बना था वो बना था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज। नया कंपनी का जो नाम बना था वो बना था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी। इस कंपनी में कौन कौन सी कंपनी विलय हुई थी? द कंपनी 1688, न्यू कंपनी 1688, जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग इन द ईस्ट। ये तीनों कंपनी मिलकर एक मूल कंपनी में विलय हो गई। उस मूल कंपनी का जो नाम बना द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी का नाम बना। 1633 ईस्वी में 1833 ईस्वी में द्वारा नाम परिवर्तन कर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। 1833 ईस्वी में इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया, यानी कि जो चार्टर आया था 1833 ईस्वी में। कंपनी की व्यापारिक सफलताएं, प्रारंभिक समुद्री यात्रा जावा, मलक्का, सुमात्रा। प्रारंभिक समुद्री यात्राएं कौन कौन सी थी? जावा, मलक्का और सुमात्रा। 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंच गए। 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंच गए। अब आगे देखते हैं इसके। भारत में कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में। स्थान क्या था? सूरत बंदरगाह। कहाँ पहुंचा? स्थान सूरत बंदरगाह। और जहाज कौन सा था? हेक्टर जहाज से। जहाज कौन सा था? हेक्टर जहाज से। कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में। कौन? कैप्टन हॉकिंस का स्थान सूरत बंदरगाह, जहाज हेक्टर जहाज से। पहला अंग्रेज जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा, तुर्की भाषा में बोलने में भी सक्षम। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा और ये तुर्की भाषा में बोलने में भी सक्षम। तुर्की भाषा बोलने में भी सक्षम। अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ये अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। अब ये अकबर का पत्र लेकर और जहांगीर के दरबार में कैसे पहुंचा? जब ये वहाँ से चला था तो ये अकबर के ही दरबार में पहुँचने का सोच के ही चला था, लेकिन क्या हुआ, अकबर की उस समय मृत्यु हो गई और अकबर के बाद जो शासक बना वो जहांगीर बना। तो ये अकबर की मृत्यु के बाद ये जहांगीर के दरबार में पहुँच पाया। और उसने क्या किया, जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। उसने क्या किया, दरबार में उसने फारसी में बात की। जहांगीर द्वारा उसे 400 मनसब प्रदान किए गए। जहांगीर द्वारा उसे 400 मनसब प्रदान किए गए। मनसब क्या होता? पद। 400 मनसब प्रदान किए गए।
मनसब प्रथा अकबर ने शुरू की थी। मनसब प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने। कैप्टन हॉकिंस द्वारा अंग्रेजों के लिए सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। कैप्टन ने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। उस समय अनुमति दे दी। जहांगीर ने उस समय अनुमति दे दी। 1612 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन द्वारा स्वालल्ली में पुर्तगालियों के जहाज़ों को बेड़ा को हरा दिया। पुर्तगालियों के जहाजियों के बेड़ा को हरा दिया कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगालियों के जहाजियों का जो बेड़ा था उसे हरा दिया। 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई। 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई। क्या हुआ? अनुमति मिल गई। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी थी वो सूरत में लगी थी 1613 ईस्वी में। अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो 1613 ईस्वी में सूरत में लगी थी। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब आगे देखते हैं। 1626 ईस्वी में अरमा गांव के दूसरी कोठी स्थापित की। 1626 ईस्वी में अंग्रेजों ने अरमा गांव में दूसरी कोठी स्थापित की। पुलिकट के पास था। ये अरमा गांव कहाँ था? पुलिकट के पास, यानी कि आंध्र प्रदेश। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिला। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिला। गोलकुंडा कहाँ पर था? हैदराबाद में। सुविधाएं: 1500 पैगोड़ा सालाना देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अंग्रेजों को 500 पैगोड़ा सालाना देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1614 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसीसी डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया। कब? 1641 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया। यहाँ पर एक किले बंद कोठी का निर्माण किया। कोठी का जो नाम रखा था वो रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कोठी का नाम क्या रखा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे देखते हैं। सर टॉमस रो। आगे देखते हैं सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि की। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि की। परिणाम क्या निकला? पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत। मैड्रिड की संधि का परिणाम क्या निकला? वो पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों के बीच जो संघर्ष का था उसका अंत हो गया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली कैथरीन ब्रेगांजा से हुआ। किससे हुआ? कैथरीन ब्रेगांजा। पुर्तगालियों द्वारा बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई क्या किया? दहेज में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई 10 पैगोड़ा वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1668 ईस्वी में
चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को 10 पैगोडा वार्षिक किराए लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या दे ईस्ट इंडिया कंपनी को? आगे देखते हैं। 1669 में ईस्वी में जेराल्ड अंगियार बम्बई का पहला गवर्नर बना। बम्बई का संस्थापक माना जाता है। जेराल्ड अंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। 1669 में ये पहला गवर्नर बना बम्बई का। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1687 ईस्वी में सूरत को छोड़कर बम्बई मुख्य स्थिति बन गई। 1688 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड की औरंगजेब सेना से पराजय। 1688 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड की औरंगजेब सेना से पराजय। अब आते हैं आगे। बंगाल में अंग्रेज शक्तियों का विकास देखते हैं। बंगाल में अंग्रेज शक्तियों का विकास 1651 ईस्वी में बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से व्यापारिक छूट प्राप्त हुई। प्राप्तकर्ता कौन था? अंग्रेज गैब्रियल वोटन। ये चिकित्सक था। गैब्रियल वोटन ये एक चिकित्सक था। इसे क्या हुआ? इसने क्या किया? बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली। इसने क्या किया? व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली। किससे? बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से। ये था क्या? ये एक चिकित्सक था। प्राप्त सुविधाएं देखो। 300 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 300 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा हुगली में लूट और परंतु औरंगजेब से पराजित होकर हुगली से भागे। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा हुगली में लूट परंतु औरंगजेब से पराजित होकर हुगली से भागे। 1690 ईस्वी में जाब चारनाग द्वारा सुतानाती में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना हुई। 1690 ईस्वी में जाब चारनाग द्वारा सुतानाती में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना हुई। भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ी। यानी कि जो अंग्रेज की कोठी सुतानाती भारत की जो भावी राजधानी की नींव पड़ी। कलकत्ता का संस्थापक जाब चारनाग को माना जाता है। कलकत्ता का संस्थापक जाब चारनाग को माना जाता है। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने अंग्रेजों को सुतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक गांव की जमींदारी प्रदान की। अजीम उस शान ने अंग्रेजों को सुतानाती और कालिकाता और गोविंदपुर नामक गांव की जमींदारी प्रदान की। यहाँ पर एक किलेबंद व्यावसायिक कोठी का निर्माण जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम। यहाँ पर एक किलेबंद व्यावसायिक कोठी का निर्माण किया जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम। पहला प्रेसिडेंट बना सर चार्ल्स आयर। आगे देखते हैं। 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित। 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित। 1774 ईस्वी में से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। पहली प्रेसिडेंसी कलकत्ता।